बुधवार का दिन दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहां रहने वालों के लिए भी बड़ी मुसीबत लेकर आया। बाकी दिनों के मुकाबले देश की राजधानी अलग थलग नजर आई। यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल दिखाई दिया। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी दिखाई दिए। फिर बवाल के बीच लोगों को हो रही परेशानी का आलम देखने को मिला। भले ही कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई हो, लेकिन ये योजना उस वक्त फेल साबित होती हुई नजर आई जब कांग्रेसी नेता उग्र हो गए। इनको नियंत्रित करना भारी हो गया। नतीजा ये रहा कि और ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। मतलब जिस दिल्ली की तस्वीर ऐसी कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी, वही तस्वीर आज देखने को मिली। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता ने भी जमीन पर उतरकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता काले कपड़े पहनकर आए और अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर काफी हंगामा दिखा। लिहाजा 12 सड़कों को बंद कर दिया गया। धारा 144 लागू कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि जंतर मंतर को छोड़कर नई दिल्ली के पूरे इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई थी। अब इसी बीच प्रियंका गांधी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद भड़क गए। इस तस्वीर में प्रियंका गांधी बहुत सारे लोगों के बीच में घिरी हुई हैं। इनमें मीडिया से लेकर पुलिसकर्मी तक दिख रही हैं। बस इसी तस्वीर को लेकर आचार्य प्रमोद ने लिखा, इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी को घसीट रहे हो, वक्त बदलेगा तो देश तुम्हें घसीट कर सत्ता से बाहर कर देगा। आचार्य प्रमोद का ये ट्वीट बता रहा है कि वो इस तस्वीर को देखने के बाद कितना गुस्से में है। आपको बता दें, कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए और आगे ना बढ़ने देने के लिए पुलिस पूरा बल लगा रही थी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि असम और पंजाब में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रही हैं। चंडीगढ़ से ऐसा एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल होने से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आपको छोड़े जा रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की तस्वीर पर आचार्य प्रमोद ने जिस तरह का रिएक्शन दिया, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। आप सवाल पूछिए। In English. Look, what we are witnessing, is the death of democracy. That's what India is witnessing. What India has built, brick by brick, starting almost a century ago, is basically being destroyed in front of your eyes. All of you know it. The whole of India knows it. Anybody who stands against this idea of the onset of dictatorship, doesn't matter who he is, where he comes from, which state, which religion, male, female, he is viciously attacked, put in jail, arrested, beaten up. One second. The idea is that people's issues, whether they are price rise, unemployment, violence in society, people's issues must not be raised. That is the sole agenda
of the government. And the government is being run to protect the interest of 4 or 5 people, and the government, this dictatorship is being run in the interest of 2 or 3 small business, big business people by 2 people. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे मोदी शाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे मोदी शाही नहीं चलेगा, अरे मोदी शाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं, अरे नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी, अरे कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो मगर सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। या दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। आई एम हैप्पी टू बी मैन। What is your next step now? They are I mean, we'll try and go, keep trying, go. they are not even responding. Anyone from the side of government is not even responding. It doesn't matter. Our job is to resist these forces. Our job is to make sure that Indian democracy is protected. Our job is to raise issues of the people like unemployment and crisis, and we are doing that. आप लोग हैं महंगाई के मुद्दे और सरकार बोल रही है कि महंगाई देश में आप लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, पूरे बैरिकेड कर दिया गया है। आपको इस पर क्या कहना है सर? नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं। अब क्या करें, पुलिस वाले रोक रहे हैं, हम खड़े हैं। ठीक है। आपके जो एमपी है उनको डिटेन भी किया गया है। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। सर, जिस तरह से महिला सांसदों को डिटेन किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना है? एमपी जिले एमपी को जिस तरीके से ड्रैग करके लेके जाया जा रहा है, पहले भी आपके एमपी से क्या दिखाना चाहिए? राहुल जी क्या बोले? महंगाई के मुद्दे पर सरकार के